विशेष जाति द्वारा दलित परिवार पर हुई मारपीट मामले में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। नूंह जिले के गांव नगीना थाना अंतर्गत एक गांव में दलित परिवार पर विशेष जाति के लोगों ने मामूली कहासुनी को लेकर हमला बोल दिया, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौहान ने थाना नगीना जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दिया और कहा कि किसी भी सूरत में आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मेवात में दलितों के साथ लगातार आए दिन अत्याचार विशेष जाति द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेवात में रह रहे दलितों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि नगीना क्षेत्र के एक गांव में दलित परिवार की महिलाओं के साथ विशेष जाति के लोगों ने छेड़खानी के साथ साथ उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के साथ मारपीट हो रही थी तो बुजुर्ग रामजी लाल ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें उनके दांत टूटने के साथ साथ गंभीर चोटें आईं और उन्हें गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक भेज दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सर, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज यानी कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का राज्य उपाध्यक्ष हूँ, हरियाणा प्रदेश का। और जो सर ये मामला गाँव में अपने वाल्मीकि समाज के साथ जनाब ये 7 तारीख को सत्संग का प्रोग्राम था, इनकी माता जी की बरसी थी। तो 7 तारीख को करीब समय 6:30-7 बजे के करीब एक गाड़ी आई थी पिकअप टैक्सी डिलीवरी की। तो वो वहाँ रास्ते में टेंट लगा हुआ था जी। तो रास्ते से वो गाड़ी जा रही थी तो इन्होंने कहा आप दूसरे रास्ते से ले जाओ गाड़ी, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आप दूसरे रास्ते से ले जाओ। लेकिन जो वहाँ पे दुकान वाले जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने इनको गाली गुप्तार दिया था। उसके बाद में जो समाज के लोग वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने वहाँ पर मामले को शांत करवा दिया था। उसके बाद में अगले दिन 8 तारीख को समय ठीक वही 6:30-7 बजे के करीब इन लोगों ने हममशवरा होकर जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं उनके घरों में घुसकर एक बुज़ुर्ग को बुरी तरह पीटा है। एक लड़का था वहाँ पर, उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं और लेडीज़ों के कपड़े लत्ते बहुत बुरी तरीके से मतलब इन्होंने तोड़ फोड़ करी है। हाँ जी, बाकी अब ये जो मामला है डीएसपी साहब फिरोजपुर झिरका के संज्ञान में डाल दिया गया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है 506, 452 और 1/3 SC/ST एक्ट इसमें लगा दिया है। अगर इसमें सही तरीके से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसमें हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज विकास परिषद, ये हमारे देश के 26 राज्यों में काम कर रही है। हम अपने समाज को इकट्ठा करके हम इसमें सख्त से सख्त। मेरा नाम मिथुन है, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से प्रधान हूँ पिनंग ब्लॉक से। दरअसल ये मामला ऐसी एक्ट का है, एट्रोसिटी का मामला है। गाँव में जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनके साथ अत्याचार किया है मुस्लिम समाज के लोगों। दरअसल मसला ये था, सत्संग को लेकर ये झगड़ा हुआ है। इन लोगों ने विरोध किया है, टेंट वगैरह जो लग रहा था उसमें इन्होंने कहा था कि भाई दूसरे रास्ते से आप चले जाएं, लेकिन उन लोगों ने जिद की और मामला झगड़े तक पहुंच गया। उसमें हमारे समाज के लोगों को चोटें आई हैं, उनकी MLR की कॉपियाँ आ गई हैं थाने के अंदर। और अब ये ऐसी एक्ट का मामला होने की वजह से DSP साहब के संज्ञान में मामला पहुँच चुका है। देखते हैं अभी इसमें क्या एक्शन लेते हैं DSP साहब। कितने लोग घायल होते झगड़े में? सर इसमें लगभग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ नौजवान बच्चे हैं। बच्चों को भी चोटें आई हैं, महिलाओं को भी मारा गया है, उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए हैं। यानी घर पर वो एक साजिश के तहत हमला हुआ है और ये घर पर हुआ है। मेरा नाम बाबा हरपालनाथ योगी है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का। और समाज किस लिए होती है कि अपने सुधार के लिए होती है। अभी एक कांड बीच में हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसे के साथ हुआ था जालोर में। हम जालोर तक भी पहुँचे अपनी समाज के पीछे, क्योंकि हमारे समाज के लोग कुछ 1-2 घर होते हैं, लोग कभी भी आक्रमण करते हैं उन लोगों पर। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
क्योंकि ऐसे होता रहेगा तो फिर हमारी समाज का क्या है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो हर जगह दौरा करते हैं, पूरे राष्ट्रीय में जाते हैं हम इनके साथ में, और समाज की देखभाल करते हैं। हम अपनी समाज को हर प्रकार से इनको ये नहीं देखना चाहते कि जो इनको पे कोई आक्रमण कर दे। हम इनका पूरा हौसला दिलाएंगे। और जो ये वारदात हुई है ना, उस समय कीर्तन में मैं भी था, रात्रि में वो लोग वहाँ डोल भी रहे थे, उधर ही घर है उनके जहाँ पर थे। तो हम बाहर निकल के जब आए थे बाथरूम के लिए, जब भी वो उधर चक्कर काट रहे थे, वो हम पर ये महसूस नहीं था कि भाई झगड़े करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि भाई ये रात में रौल मचाते हैं, ये भजन बाने गाते हैं, इनको बंद किया जाए। हमने कितनी दफ़े सत्संग में जाते भी हैं गाँवों में, वो लोग ऐतराज़ करते हैं इस बात में, अगर भाई ऐसा मत गाओ, हमें सोने दो, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो दोषी हैं उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा सरकार नहीं दिलाएगी तो भी हम पूरा राष्ट्रीय, हमारा जितना भी समाज है, हम पूरा अपना संघर्ष करेंगे और इस हासिल करवाएंगे इस बात को। जी, आपका क्या नाम है, कौन सी संस्था से हैं और आज आप थाने में आए हैं, तो ये क्या मामला था? मैं विजेंद्र चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद। ये संस्था है, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और ये संस्था 26 राज्यों में चल रही है। आज हमारे यहाँ अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ हरियाणा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी हैं हमारे, संदीप जी। इन्होंने इस मामले को मुझे संज्ञान में लाए हैं। काम के अंदर एक झगड़ा हुआ है हमारे वाल्मीकि समाज के साथ, और वो 7 तारीख को उनकी माँ की बरसी थी और वो सत्संग वगैरह हमारे समाज के कराते हैं। रात को सत्संग हो रहा था तो वहाँ कुछ विवाद हो गया था। उन्होंने उस टेंट में गाड़ी को मारा है और इन्होंने मना किया कि हमारा टेंट लगा हुआ, सत्संग चल रहा है, मगर वहाँ विवाद हो गया था। फिर वहाँ के समाज के लोगों ने उनको कहा जी कोई बात नहीं है, तो उन्होंने वो खुंदक को रख लिया इन लोगों इनसे, वाल्मीकि समाज के लोगों से, और दूसरे दिन 8 तारीख को 6:30 बजे ने हमला कर दिया और उनके चोटें काफ़ी आई हुई हैं, उनके जावरे दांत वगैरह टूट चुके हैं और अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरी अभी भी डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैं मौके पे कल गया हूँ और एफआईआर दर्ज करा दी गई है और मुझे विश्वास है पुलिस प्रशासन से, क्योंकि मेरी वार्ता हुई है डीएसपी साहब से और मैं संतुष्ट भी उनकी बात पर कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। शाम तक वो हमें एमएलआर की रिपोर्ट दे, उसकी एफआईआर की रिपोर्ट दे देंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे परिषद के साथी आए, मैं सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समाज के अन्य साथी आए, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं महाराज जी हरपलनाथ योगी जी। किस किस धारा में मुकदमा दर्ज है? ये हमें बताया गया कि 452, क्योंकि जो घर पे हमला हुआ है 452 मुकदमा दर्ज किया है, SC को मुकदमा दर्ज किया है, 506 को किया है। बाकी अभी जो आएगा मुकदमा दर्ज की कॉपी देंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी धारा लगाई है, कौन कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मैं डीएसपी साहब की बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमसे झूठ बोला गया, तो हम यहाँ फिर अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के बैनर तले इसका विरोध करेंगे। फिर आपको क्या आश्वासन दिया, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? हाँ, गिरफ्तारी के लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं जल्दी उनको गिरफ्तार करूँगा और 2-4 दिन के अंदर वो गिरफ्तार कर लेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे CM साहब आ रहे हैं, तो प्रशासन वहाँ लगा हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? ये तो मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों के खिलाफ हुआ है, तो वहाँ बता रहे हैं कि 10-12 लोगों ने झगड़ा किया है, तो रफो उसको आने पे ही पता चलेगा कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ भाईचारे को बना के रखें और हर समाज में कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती तबके के लोग इस बात को जो झगड़ा करा देते हैं, तो मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा कि अपने आप को भी समाज में एकता का बल दें, समाज के साथ रहें और इनके साथ इंसाफ पूरा मिले। हमारे जो सैनी साहब हैं मेवात न्यूज़ एक्सप्रेस का, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो हमारी आवाज़ को हर जगह पहुँचते हैं, समाज की आवाज़ को उठाते हैं।